यानी जो कल बेटे हमारा स्पेक्ट्रम का काम हुआ है, हाँ सर, जो बेटे आज का हमारा काम होना है ये कल के काम पे डिपेंडेंट है। जिन बच्चों ने बेटे कल की क्लास नहीं ली तो वो बेटे आज का काम नहीं समझ सकेंगे। हमजा बेटे आप जैसे काबिल बच्चों को चाहिए कि क्लास रह जाए किसी वजह से तो बेटे ऑनलाइन जाकर उसको अटेंड करें, ठीक है, ताकि आपको अगले कंसेप्ट समझ आ सके, वरना अगले बेटे कंसेप्ट नहीं समझ आते, उन्हीं पे बेस कर रहे होते। अच्छा बेटे हमारा टॉपिक चल रहा था बेटे स्पेक्ट्रम का। तो बेटे स्पेक्ट्रम की कल मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज बेटे हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। यस सर। और जो है आज हम बेटे करेंगे तो हमारे बेटे आज टॉपिक है इसकी टाइप्स हैं स्पेक्ट्रम की। यस सर। स्पेक्ट्रम की टाइप्स हैं, हाँ टाइप्स बताओ। स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अच्छा बेटे ये चीज मैं आपको शुरू में बता दूं कि आप में बेटे इस चीज को मद्देनजर रखना कि हमारा चैप्टर कौन सा है, हमारा यूनिट कौन सा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर। आसन बेटे हमारा यूनिट कौन सा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमारी हर चीज जो इस चैप्टर की है बेटे इस यूनिट की है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अब आप हैरान होंगे कि सर हम तो मॉडल कर रहे थे, आपने जो है इसका मॉडल किया, नील बोहर का मॉडल किया, तो वो करते करते हम स्पेक्ट्रम की तरफ कैसे आ गए? ये स्पेक्ट्रम तो टॉपिक है इसका, क्या इसका नाम है, फिजिक्स का टॉपिक है, लाइट का। तो ये हम एटम को स्टडी करते करते उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते करते स्पेक्ट्रम पे क्यों आ गए? तो ये बेटे स्पेक्ट्रम पे हम इसलिए आ गए कि जो रदरफोर्ड ने मॉडल पेश किया, आपने देखा कितना प्यारा था, नील बोहर ने इतना प्यारा मॉडल दिया बेटे। तो फिर जो आपने उसको तो स्टडी कर लिया मॉडल को, ठीक है। अब उस मॉडल को जब आप देखते हैं तो हम बड़े फैसिनेट होते हैं कि यार नील बोहर ने कितना काम किया। अपना फादर बेटे जब नील बोहर का मॉडल हम पढ़ते हैं तो हम कितने फैसिनेट होते हैं यार, जिस चीज को हमारी आंख ने देखा नहीं आज तक, उसको जमीन ने नहीं आज तक देखा, तो ये ऐसे ऐसे काबिल जीनियस लोग कि इन्होंने उसकी स्ट्रक्चर फाइंड कर ली, उसके पार्टिकल्स फाइंड कर लिए, उनकी एनर्जी, उनकी रोटेशन, उनका मोमेंटम, सब कुछ रेडियस फाइंड कर लिया। ये मुझे नहीं लगता बेटा? यस सर। जिस चीज को आजकल इसने बेटे आपकी माइक्रोस्कोप ने भी नहीं देखा, ये साइंटिस्ट ने उनका सब कुछ फाइंड कर दिया। तो अब नील बोहर के मॉडल के अंदर जो भी ड्रॉबैक्स रह गए थे ना, वो स्पेक्ट्रम के कंसेप्ट ने हाईलाइट किया। यानी आपको अगर वैसे हम बताते हैं ना कि नील बोहर के ये ड्रॉबैक्स थे मॉडल में, आपको समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो स्पेक्ट्रम पे बेस कर रहे थे। तो स्पेक्ट्रम पे इसलिए जो है हमें पढ़ना पड़ गया ताकि हमें समझ आ सके कि नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स रह गए इनके अंदर। समझा रही बेटे सर? तो अब बेटे कल हमने इसका जो बेसिक कंसेप्ट था स्पेक्ट्रम का लिया था, आज हम इसकी टाइप्स लेते हैं। इसकी टाइप्स बेटे है, पहला है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसका आपको याद होगा बेटे मैंने कल भी कुछ थोड़ा सा तारीफ कराया। यस सर। यस सर। एक है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक लाइन स्पेक्ट्रम, और दूसरा है बेटे आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम यानी लाइन स्पेक्ट्रम को आप डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। कौन सा सर? यानी कंटीन्यूअस है ना? यस सर। कंटीन्यूअस का ऑपोजिट क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, आप लाइन की बजाय ये नाम भी दे सकते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम भी दे सकते हैं। यानी वो इसलिए कि अगर आपको इसकी समझ ना आए कि जो है ये लाइन क्या कहते हैं तो बेस दीजिए मुझे साफ। अच्छा बेटे काशिफ आप कोशिश कीजिएगा बेटे कि डस्टर देखो, मैं कितने दिनों से बेटे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये चीज करें। ये देखो बेटे वीडियो वही नहीं है सर, स्टार्ट इसका क्या है। अच्छा बेटे ये देखो ये वीडियो बनती है तो ये बेटे बाकी इलाकों के लोग भी देखते हैं, तो वो देखें कि बेटे वो हमारा क्या इंप्रेशन जाता है, हम किन चीज़ों से अपना वाइट बोर्ड। कोई बात नहीं बेटे, हम क्लास का एक फंड बना लेते हैं, सारे बच्चे बेटे 1-1 रुपया भी कंट्रीब्यूट करें ना, तो ये जो डस्टर है बेटे ये 15-20 रुपए का मिलता है, इससे ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो अगर बेटे
इसके अंदर ही आप थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें कि कील लेके ना छोटे बेटे तो ऊपर कोई साफ कोई कपड़ा ही लगा लें घर से, कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं पड़े होते यस सर, कि छोटे कील से बेटे वही लगा दें, वो भी हमारा काम कर जाएगा। यस सर। तो लेकिन बेटे ये इस तरह हम पेज पकड़ के बेटे ये व्हाइट बोर्ड को साफ करते हैं तो ये अच्छा इंप्रेशन आ जाएगा। और फिर बेटे मार्करों को भी ठीक है, मेरा ख्याल है अभी सारी अपनी मार्करें डिम जा रही हैं। हाँ ये देखो बेटे, ये मैंने उनसे जाज साहब से बैठ सकती है, ये मैंने नहीं बेटे ठीक है, ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके ना कहा कि एक साथ मुझे दे देना, क्लास में रेडी होती तो जो क्लास में बच्चों की मिस हो, उन्होंने कहा कि ठीक है आप नोट रखें। तो अच्छा बेटे ये लफ्जों से तो आप वाकिफ हैं, कंटिन्यूस किसे कहते हैं? जो जारी रहता है, शाबाश, एक चीज जो मुसलसल जारी। वेरी गुड माशाल्लाह। आपका क्या नाम बेटे? हाँ देखिए फौज भी बेटे माशाल्लाह काबिल बच्चे बात समझते हैं। ये आगे बैठना का भी असर है, अगर ये फौज पीछे बैठा होता ना तो इसको इतनी समझ नहीं आनी थी। असल में इसलिए कहते हैं आप आगे आए करो, अब पीछे आपने फिक्स कर लिया अपनी पोजीशन, वो बैक बेंचर्स का तो एक बड़ा बेटे को टर्म इस्तेमाल होता है, तो अब बैक बेंचर नहीं बनना है। तो ये बेटे कंटिन्यूस कहते हैं जो चीज मुसलसल। अब बेटे कल आपको याद होगा कि हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था लाइट। यस सर, लाइट। तो कल बेटे आपके भाई ने क्वेश्चन किया था, क्या नाम है भाई का? बिलाल ने क्वेश्चन किया था कि सर ये जो है हमारी वेव्स, रेडियो वेव्स, क्या ये भी लाइट की हैं? तो मैंने कहा था कि हाँ ठीक है ये भी लाइट की हैं। तो फिर मैंने जाके इसको दोबारा कंफर्म भी किया दूसरी बुक से, तो वो बेटे यही चीज़ कंफर्म हुई थी कि कल जितना हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा है ना वो सारी का सारा लाइट का है, रेडियो वेव्स भी लाइट का ही हिस्सा है। यस। तो अब उसमें बेटे हमने, आपको याद होगा कि जब प्रिज्म में से बेटे लाइट पास की थी, यस सर, तो आगे वो 7 कलर्स में यस सर, विप गायर बेटे Yes, sir. उन्होंने बनाया। तो वो मैंने कल भी बताया था कि ये जो विप गायर बना है ना बेटे आपके पास स्पेक्ट्रम, यस सर, ये लाइनें बेटे जो मजबूरी के बारे में मैंने बताया था कि मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ये असल में लाइनें नहीं है, ये आपने समझना है कि ये पूरा फिल हो गया, सॉलिड चीज है। हाँ सॉलिड चीज आपने समझनी है। और इसके अंदर सारे कलर बेटे वो ओवरलैप होते हैं एक दूसरे ओवरलैप, यस सर। वायलेट होता है तो उसके बाद कोई इंडिगो, लाइन नहीं आती, इंडिगो आ जाते हैं। ठीक है, इंडिगो के बाद बेटे कोई लाइन नहीं आती, आगे ब्लू आ जाता है। ब्लू, यानी इस तरह बेटे वो जो आपके जो 7 कलर हैं वो बेटे बगैर किसी लाइन के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। यस। अब रेनबो को भी बेटे गौर से देखिएगा जरा, आपको कोई लाइन नहीं नजर आएगी। नहीं सर, वो सारे कलर एक दूसरे Yes, के sir. फ्यूज होते हुए एक के बाद दूसरा। Yes, sir. ठीक है, तो इसी बेटे जो टाइप का स्पेक्ट्रम है इसे कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, यानी जिसमें कोई क्लियर कट बाउंड्री ना कलर्स के दरमियान नजर आए। लेकिन बेटे जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसमें लाइंस इस हाँ शाबाश, जिसमें हाँ इसमें पता चले कि हाँ यानी ये देखें, अगर ये बेटे आपका स्पेक्ट्रम हो, ये वाइट बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड बेटे कौन सा? वाइट, White। ये तो ब्लैक। इसके अंदर बेटे इस तरह की लाइनें, यस सर, जी आगे लाइन स्पेक्ट्रम, शाबाश। तो इस तरह की बेटे जो लाइनें आ जाती हैं इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और इसकी बेटे आपको एग्जांपल का तो पता चल गया कि जो हमारी लाइट है यस सर, ये जो स्पेक्ट्रम बनाती है ये भी कंटिन्यूस बनाती है। स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम है बेटे ये कौन बनाता है? ये जो हमारे बेटे एटम के पार्टिकल्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, शाबाश, ये जो बेटे स्पेक्ट्रम बनाते हैं ये होता है लाइन स्पेक्ट्रम। अभी बेटे मैं इसकी आपको मज़ीद वजाहत करता हूँ। अच्छा अब बेटे एक ये टाइप बनती है कि जिसमें बैकग्राउंड वाइट हो, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, और ये जो लाइनें हैं ये ब्लैक, शाबाश, ये आपके पास ब्लैक हो। यस सर, एक ये टाइप है और एक शाबाश, लाइनें वाइट हो। हाँ ये पता चला रहा है ना? यस सर, शाबाश शाबाश, ये बेटे पार्टिसिपेट किया करें, Yes, यानी आप बात को आगे उठाया करें, इससे आपका जहन एक्टिव होता है। यस सर, यस सर, ठीक है, आपको ज्यादा समझ आती है। यस सर। बेटे आसम मुझे बताना, ये अपने प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं? काम देख रहे हैं हैं? सबक देख रहा है कौन सा बेटे है? नहीं आसम बताया, वो हिस्ट्री है शाबाश, ठीक है। अच्छा बेटे आपने समझने पे पहला फोकस करना है। यस सर, अगर आप लिखने पे फोकस करेंगे तो
आपकी समझ का लेवल कम हो जाएगा। यस सर। इसका बेटे ख्याल रखना है। अच्छा दूसरा बेटे ये जो लेवल स्पेक्ट्रम है इसमें बेटे बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड है वो सारी ब्लैक हो। यस सर। यानी वो लाइनिंग वाइट होती है। शाबाश बेटे, आप जो बैकग्राउंड है वो इसकी सारी ब्लैक कर दें और और अंदर जो लाइन लाइनिंग white। है बेटे वो आप इस तरह से वाइट कर दें। वाइट कर दें। ठीक है। ये बेटे दूसरी टाइप है स्पेक्ट्रम की यस सर। जिसमें आपकी लाइनें बेटे वाइट है और बैकग्राउंड आपके पास सारे black है। स्पेक्ट्रम की कहते हैं। शाबाश। लेकिन बेटे इनकी ना ये डिफरेंट टाइप्स है ना। यस सर। इसमें लाइनें वाइट है, इसमें जो बैकग्राउंड है ब्लैक। शाबाश। बैकग्राउंड आपके पास ब्लैक है, लाइन वाइट। शाबाश। और जो आपके पास ये लाइंस है ये वाइट। ये वाइट है। अच्छा अब बेटे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डिफरेंस है ये किस वजह से, ये आगे बेटे लाइन स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स हो जाती हैं। यस सर। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा जो आपके पास एटम का स्ट्रक्चर है। ये बेटे आप लेट करें न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है और ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है। यस सर। फर्स्ट ऑर्बिट। अच्छा इसके बाद बेटे ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट। अच्छा अब बेटे इलेक्ट्रॉन जो है आप लेट करेंगे यहाँ पे बेटे रिवॉल्व कर रहा है। ये आपके पास क्या है बेटे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है इस फर्स्ट ऑर्बिट पे। तो आपने बेटे पढ़ा था नील बोहर के मॉडल के अंदर कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जब तक इसको एनर्जी नहीं मिलेगी यस सर। ये इसी ऑर्बिट के अंदर इसी exist orbit। करेगा। यस सर। ठीक है। अच्छा बेटे काशिफ ये बेटे दूसरे ऑर्बिट में कब मूव करेगा? अच्छा बेटे केमिस्ट्री की क्लास में ये उतार दिया करें मास्क पे। ये बेटे मैं आपको लगते हाथ में बच्चों को वैसे मतलब समझाता हूँ लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रही इस बात की। ये बेटे आपको ना पता होना चाहिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप बायो के स्टूडेंट हैं। खास तौर पे आपको बेटे ये चीज़ समझ होनी चाहिए और आपने बाकी लोगों को भी बताना है कि आप बेटे जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। नहीं जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है। हाँ शब्द अब बाहर से ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाती है और जब आप सांस को बाहर निकालते हैं तो तो कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बेटे आप अंदर से निकालते हैं वो गंदी गैस है। गंदी गैस। वो यूं समझ लें कि कूड़ा क्रिकेट होता है आपकी बॉडी का, आपकी बॉडी का गंद होता है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। शाबाश शाबाश। तो बेटे मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप बेटे अपने सांस को बाहर निकालते हैं तो वो गंदी पोल्यूटेड एयर होती है। polluted। और जब आपने मास्क लगाया हो तो वो जो पोल्यूटेड एयर है बेटे और उसके गंदे जरासीम है वो ट्रैप हो जाते हैं, मार्क्स में जम हो जाती है और आगे नहीं जाते। यस सर। और फिर आपने दोबारा सांस लेना होता है और आपके वही मुंह के आगे बेटे मास्क के ऊपर वो जो गंदे जरासीम होते हैं सर केमिस्ट्री की बुक में मेरे बेटे वो आपके पास वो तो जो है। अच्छा बेटे तो जो करें कि वो फिर जब दोबारा बेटे सांस लेते हैं तो वही जो मास्क के अंदर बेटे वो गंदे जरासीम ट्रैप होते हैं तो वो हमारे अंदर दोबारा जाते हैं यस सर। और ये सेहत के लिए बेटे बहुत नुकसान है। नहीं आप चूंकि बायो के स्टूडेंट हैं बेटे आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। यस सर। अब आपने खुद भी बेटे इसका ख्याल रखना और आगे भी आप अपने जानने वालों को बेटे ये चीज़ कन्वे करें कि ये मास्क दुनिया छोड़ चुकी बेटे और हम इन्हें इसको पकड़ लिए। Yes, sir. एक ये बेटे वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक साजिश थी जिसके तहत ये चीज़ शुरू की गई और हम बेचारों को पता नहीं होता चीज़ की रियलिटी का और जो है हम बगैर सोचे समझे किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं। तो इसीलिए बेटे मैं पहले तो आपको वैसे समझा रहा था लेकिन आज मैंने देखा कि आप बच्चों को समझ नहीं आ रही वैसे तो मैं आपको इसकी बेस बताऊँ, इसके पीछे बताऊँ कि क्या बेटे लॉजिक है जो मैं आपको बना करता हूँ। और बेटे ये जितना अरसा ये सिलसिला रहा आपने देखा
आपने कभी अपने पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को नहीं देखा होगा कि उन्होंने ये मुंह पे कभी लगाया। Yes, sir. यस सर। हालांकि जब इतनी मुल्क पे वबा आई हो, और किसी को बसों पे सफ़र ना करने दिया जा रहा हो, किसी को जो है किसी और बाज़ार में ना जाने दिया जा रहा हो इनके बगैर, उस मुल्क की जो असम्बलीज़ हैं उनके लोग इसके बगैर बैठे हों। आपने नहीं गौर किया इस चीज़ पे कि क्यों ऐसा हो रहा है? यस। तो वही बात है कि उनको कोई और समझ होती है और आवाम बेचारी को कोई और गाइड किया जा रहा था, कुछ और बताया जा रहा था। तो अच्छा, ये बेटी मैं आपको बता रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन, आशिफ भाई बता रहे थे कि किस वक्त जो है ये अपने ऑर्बिट को छोड़ता है, जब ये एनर्जी गेन या लॉस करता है, शाबाश। लॉस करता है, जब हाँ, जब बेटे इसको आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जब इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और एनर्जी भी बेटे मैंने आपको उस क्लास में बताया था कि कम से कम इतनी होनी चाहिए कि ये अगले ऑर्बिट तक पहुंच पहुंच जाए। जाए। अगर आपने उससे कम दी एनर्जी तो फिर ये अपनी ऑर्बिट में तो ये नहीं जाएगा, अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ेगा। यस सर। तो ये उस वक्त जाएगा यहाँ पे जब आप तो कम से कम इतनी एनर्जी देंगे कि ये यहाँ जाके टिक सके, पहुँच सके यहाँ, इतनी इसको जंप करवाएंगे, ठीक है। तो बेटे जब ये एनर्जी गेन करके यहाँ पे पहुँचता है हमजा, बेटे जब ये एनर्जी लेके नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुँचता है तो इसने क्या किया, एनर्जी को अब्सॉर्ब किया। एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को क्या किया बेटे इसने? एब्जॉर्ब किया, अब्सॉर्ब किया। अच्छा बेटे, जब ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो उस वक्त भी स्पेक्ट्रम बनता है। यस सर। और वो कौन सा स्पेक्ट्रम होता है बेटे? लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन ठीक है। स्पेक्ट्रम। और उस वक्त बेटे ये वाला स्पेक्ट्रम बनता है। यस सर। जब ये बेटे लोअर लेवल से अपर में जाता है, तो फिर बेटे ये वाइट बैकग्राउंड वाला लाइन स्पेक्ट्रम। यस सर। अब बेटे आप इसकी वो एनर्जी का सोर्स रिमूव कर दें, इसको जो है ना, अब आप जो है हीट की बजाय बेटे आप इसको किसी कदर कोल्डनेस प्रोवाइड करें, तो ये क्या करेगा, ये दोबारा यहाँ से नीचे आ जाएगा, जंप करके नीचे आ जाएगा। ऑर्बिट अब इसने बेटे क्या किया, एनर्जी को लास्ट शाबाश, पहले Emit absorb किया। किया था और अब लिमिट इसने एमिट किया। एमिट का मतलब होता है बेटे यानी निकालना, ठीक है, खारिज करना, खारिज, अपने उर्दू के अंदर बेटे शाबाश। अब जब बेटे हायर एनर्जी ऑर्बिट से ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो ये क्या करता है, एनर्जी को एमिट करते हैं, हाँ, इंग्लिश के अंदर बेटे आप कहेंगे एमिट करता है, एमिट करते हैं। ठीक है। तो फिर बेटे आपके पास ये वाला स्पेक्ट्रम बनता Yes, है। sir. जब वापस आता है तो ये ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट लाइन होती है। फिर ये स्पेक्ट्रम बनता है। Yes, होता sir. उस वक्त भी लाइन स्पेक्ट्रम है। यस सर। तो बेटे इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, शाबाश बेटे, हाँ, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, 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 और जो बेटे आपका दूसरा है उसको कहते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, शाबाश, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, और वो बेटे आप समझ सकते हैं कि वही जो वर्ड आपके सामने लिखा है एमिट, एमिट, ये बेटे वर्ब है, एमिट क्या है, वर्ब, और इसी से जब नाउन बनाते हैं तो क्या बन जाता है, एमिशन, उसी से ये वर्ड निकला। तो अब बेटे मुझे उम्मीद है कि ये दोनों स्पेक्ट्रम आपको क्लियर हो गए। यस सर, इसके एग्जांपल्स की भी समझ आ रही है। यस सर। अच्छा बेटे, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमारे कल के क्लास के साथ भी बेटे जो है ना वो रिलेट कर रही है। तो वो है बेटे मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बेटे इस पे बड़ा काम किया। यानी ये भी हमारे लिए बड़ी हैरानी वाली बात है आम बंदे के लिए कि जिस इलेक्ट्रॉन को आज तक हम देख नहीं सके, हमारी जो है जो माइक्रोस्कोप है वो नहीं देख सके, तो Yes, sir. उन्होंने बेटे ये मालूम कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके लाई कर रहे हैं वो कौन सी वेवलेंथ के हैं, वो कौन सी जो है वो मतलब रेंज के अंदर है, यानी उनका उन्होंने इतनी डिटेल स्टडी की। तो ये बेटे साइंस का कमाल देखें कि जो है ये मतलब बेचारे साइंटिस्ट कितना गौर व फिक्र करते हैं, कितना काम करते हैं। अच्छा बेटे, इसी एग्जाम्पल को आप ले लें तो इसके अंदर बेटे ये देखिए आपका फर्स्ट ऑर्बिट था, ये सेकंड, और इसके बाद बेटे आप थर्ड,
ये देखें, ये आपके पास बेटे थर्ड ऑर्बिट है। ऑर्बिट मुझे बताएं टोटल कितने ऑर्बिट? 7 शाबाश बेटे, 7 क्यों होते हैं 7 जी? जी 7 ऑर्बिट क्यों होते हैं? क्योंकि बेटे काशिफ भाई क्या बता रहा? 7 जमीनें और 7 शाबाश, वेरी गुड। फहद, ये बातें बेटे बाहर के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, ये लोग जो है ये कैसी बातें कर रहे हैं। कुछ ना कुछ लॉजिक रखना बात के अंदर है। यस सर। शाबाश। तो हाँ बेटे, आपने इनका कैसे बताया? इस दुनिया में सर 7 यूनिवर्स हैं, इसलिए 7 यही कह रहे हैं सर 7 हाँ, ऐसे नहीं बेटे। अच्छा आप देखिए बेटे कि असल में अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं ना यस सर। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखते हैं कि वो बेटे देखने कितने हैं 100 के आसपास हैं। यानी बाकी जो ऊपर के वो बनाए जा रहे हैं साइंटिस्ट, वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल। लेकिन जो बेटे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 100 के आसपास है। और उनके बेटे टोटल जो आपके पास पीरियड्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, वो 7 है। पीरियोडिक टेबल को देखें ना, ये जो बेटे आप यस सर। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है यस सर। कितनी है बता? 7। अली इराक से तो बाकी और इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं कि हम 7 के और ऑर्बिट बनाएं ऊपर। यस सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपकी 7 ऑर्बिट्स। 7 ऑर्बिट। इसलिए आपने देखा बेटे, मैंने आपको होमवर्क दिया था 1-2 दिन पहले कि वो मैंने एनर्जीज निकालने का और Yes, आपको sir. वो क्या उसको कहते हैं एनर्जी और हैं? एक और आपको काम दिया था मैंने, वो मैंने 7 तक ही दिया था। यस सर। एक कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई। हाँ हाँ शाबाश, वो मैंने आपको 7 ऑर्बिट्स तक दिया था यस सर। ताकि हम जो मतलब असल प्रैक्टिकल रियलिटी है उसके अंदर रहें। तो ये बेटे इस वजह से हम इसके 7 ही ऑर्बिट्स बनाएंगे। ये आपके पास आ गया बेटे 4th ऑर्बिट इसका, शाबाश। और 4th के बाद ये बेटे 1st, 2nd, 3rd, 4th, इसके बाद बेटे ये आपके आ गया 5th है, और ये बेटे 6th है, और ये आपका लास्ट 7 है। अच्छा बेटे, ये मैंने जो 7 के 7 ड्रॉ किए हैं, इसका एक बेटे पर्पस है। अब जो मुख्तलिफ जो बेटे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इतनी रिसर्च की, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बेटे जो है ड्रॉप होता है फर्स्ट ऑर्बिट पे, यानी इतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है कि पहले 7 ऑर्बिट में होता है और वहां से फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंच जाता है। इसी तरह बेटे जो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट पे है, सॉरी इस पे 6 पे, वो भी इतनी एनर्जी एमिट करता है कि वो भी बेटे फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंच जाता है। और इसी तरह बेटे जो आपके इस 5th ऑर्बिट पे है, ये इलेक्ट्रॉन भी इतनी एनर्जी एमिट करता है कि ये भी फर्स्ट। इसी तरह बेटे जो आपका 4th ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। इसी तरह बेटे 3rd का भी और 7 के लिए इसी तरह 2nd का। यानी ये जो बाकी बेटे 6 ऑर्बिट्स हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर बेटे एनर्जी एमिट करके पहुंचते हैं, तो इसको उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने कहा कि ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम हासिल होता है ना, वो कौन सा बेटे होता है? कौन सा सर? वो बेटे अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट। कल आपने पढ़ा था बेटे, कल मैंने आपको Yes, sir. मैं इसलिए आपको कह रहा था बेटे जो आज का हमारा काम है वो कल के काम के साथ रिलेट कर रहा है। ये बेटे जो अल्ट्रावायलेट रेंज थी ना स्पेक्ट्रम की, ये बेटे सीरीज पैदा होती है अल्ट्रावायलेट रेंज की सीरीज। और इस बेटे साइंटिस्ट का नाम भी आप याद रख लें तो आपकी मेहरबानी होगी। इस साइंटिस्ट का बेटे लेमन नाम है। आप अपने लेमन से भी इसको याद रख सकते हैं। यस सर। हैं? लेमन। हाँ, यानी हमारा भी लेमन होता है ना बेटे, नींबू ना यस सर। बस थोड़ा सा फर्क है कि ई को आप वाई। वाई है, तो जो है आगे आप जो मर्जी डाल काम चल जाएगा। तो ये मेरे साइंटिस्ट था जिसने ये मेहनत की थी। ये देखिए ये कितने बड़े बड़े लेवल की मेहनत है। यस सर। यानी उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन बाकी सारे साइड से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरते हैं तो कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, किस रेंज का बनता है बेटे? अल्ट्रावायलेट। ठीक है। अब बेटे कल आपको इन रेंजेस की तो समझ आ गई होगी ना? Yes, sir. मैंने बेटे देखो आपको वो एक यूनिक वे में 0 से स्टार्ट करके Yes, sir. अंत तक लेके गया। Yes, आपकी sir. बुक में भी ये लेवल दी है, वहां से कुछ समझ नहीं आती मुझे।
ये क्या इन्होंने किया हुआ। तो अच्छा बेटे फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट था, लेमन के बाद बेटे आता है नेक्स्ट बेटे साइंटिस्ट कौन सा है, पामर है कालमन। यस सर। ये बेटे एल को अब किसी के अगर साइलेंट करते हैं पामर बाल्मर। ठीक है जी बाल्मर। जी बाल्मर दी है बाल्मर। मेरा बाल्मर है बेटे, क्यों बेटे बाल्मर है? बाल्मर। हाँ। तो एक बेटे इसका नाम याद रखते हैं बेटे, हमजा समझ आ रही बेटे? यस सर। तो इसका बेटे क्या काम था, इसने बेटे आवाज किस बच्चे की आ रही है? ये सारी नहीं लिखने देते से ये सारी ओहो हमजा आप बेटे इधर इसमें बेचारा अकेला बैठा है क्या सर बड़ी पे पाउंड लगाते हैं ये तो लगाए वो दिखाओ आगे नहीं बेटे हमजा बहुत अच्छा है, ये समझ रहा है ये बहुत अच्छा है। बेटे ये कितना शरीफ बच्चा है, ऐसे शरीफ बच्चों के साथ आप रहा करो। ये शरीफ यस अच्छा सर। बेटे लेमन का काम क्या था कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को किस ऑर्बिट पे गिरा रहा था, फर्स्ट ऑर्बिट। और बेटे बामर ने क्या किया कि इसने सेकंड पे सारे गिराए, सेकंड में सारे ठीक है। यानी इसने कहा कि जो 7 से आ रहा है वो भी सेकंड पे, जो 6 से आ रहा है वो भी सेकंड, ठीक है। इसी तरह से जो 5 से आ रहा है वो भी सेकंड से, जो 4 से आ रहा है बेटे वो भी सेकंड में सेकंड पे, और जो 3rd से आ रहा है वो भी सेकंड। तो इस सीरीज को बेटे बामर सीरीज का भी नाम देते हैं, और इसको बेटे दूसरा नाम इसको कहते हैं नियर इंफ्रारेड। ये रेंज थी, यानी कल देखा था बेटे हमने कि ये जो रेड के बाद जो स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है यहाँ पे वो कौन सा होता है, वो बेटे इंफ्रारेड। यानी रेड के बाद भी बेटे स्पेक्ट्रम लाइट का आता है वो कौन सा है, इंफ्रारेड। ये टेक्नोलॉजी भी बेटे मोबाइल के अंदर भी मैंने देखी आ चुकी इंफ्रारेड की, और भी इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं जो डेली लाइफ में बेटे आप जब लाइट को स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रम को तो आप देखेंगे। अच्छा बेटे इंफ्रारेड नियर का मतलब है कि यानी जो सेकंड ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से स्पेक्ट्रम बनता है ना, वो बेटे ये वाली रेंज होती है नियर इंफ्रारेड। यानी ये जो इंफ्रारेड रेंज है बेटे ये तो आपने देखा ना बहुत लंबी रेंज है। यस सर। यानी ये 760 से लेकर 1 मिलियन तक जाती है। 1 मिलियन। इतनी बड़ी रेंज। तो इस बड़ी रेंज के बेटे इन्होंने 3 हिस्से कर दिए, एक को इन्होंने कह दिया नियर इंफ्रारेड, दूसरे को इन्होंने कह दिया मिड इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, और जो है तीसरे को इन्होंने कह दिया फार फार इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। यानी ये 3 इन्होंने इंफ्रारेड की इतनी बड़ी रेंज के इन्होंने 3 लेवल बना दिए। तो अब जो बेटे इसका बामर का काम था, इसने कहा कि ये सेकंड ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स फॉल कर रहे हैं ना, वो बेटे जो स्पेक्ट्रम बना रहे हैं वो इस रेंज के अंदर बन रहे हैं, नियर इंफ्रारेड, ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटे लेमन, बार्मर, और इसके बाद बेटे आ जाता है पास्चर। एक बेटे ये एक साइंटिस्ट आ जाता है, इसने बेटे नेक्स्ट काम किया, इसने कहा कि ये जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर तीसरे पर गिरे, थर्ड पे गिरा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से गिरा रहा है तो वो भी थर्ड पे, यहाँ से गिरा रहा है तो वो भी थर्ड पे, यहाँ से भी थर्ड पे, और यहाँ से भी थर्ड पे। थर्ड। तो इसने कहा, ये पास्चर भी साइंटिस्ट था, इसने कहा कि ये जो सीरीज बन रही है ये मिड इंफ्रारेड रेंज की बन रही है, जो स्पेक्ट्रम बन रही है। अच्छा बेटे एक ये लेमन साइंटिस्ट हो गया, दूसरा बामर हो गया, तीसरा पास्चर, और चौथा बेटे ब्रैकेट। ये भी नाम याद रखना बेटे इजी है, ब्रैकेट हमने पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स में, है यस सर। ठीक है। लेकिन बेटे अदब से नाम बुलाना चाहिए, इंसल्ट नहीं करने की, ये बेटे बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ। और ब्रैकेट के बाद बेटे जो पांचवें साइंटिस्ट थे ये फंड थे, F-U-N-D फंड। टी में साइलेंट होता है, लिखने में आता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता। यस सर। तो इसका नाम ये याद रखना भी इजी है। फंड बेटे हम रोज क्लास के फंड की भी बात करते हैं, Yes, sir. ठीक है। तो ये बेटे वही फंड आप समझ। तो अच्छा बेटे काशी में फंड से मुझे याद आया कि बेटे आप बच्चों से ना बेटे कुछ फंड इकट्ठा करें। ये जो बेटे हमारे मार्कर्स खत्म है, ये बातें कर रहे साहब, ये सब बातें देखो हम सब नहीं सर ये नाम बिगाड़ रहे हैं ना, ये बेटे मेरा हमसाया है, मेरा नेबर है। सर ये सही हाँ नहीं अब नहीं बिगाड़ता, अच्छा अब नहीं करता।
आप भी जाए नहीं आप नहीं कहना चाहिए ये बेटे ऐसे मैंने पहले शुरू से समझा रहा हूँ ऐसे बच्चे की कदर करनी है ये समझा Yes, sir. बच्चा ऐसे जी बेटे ये पास्ट टेंस बेटे Past tense. यस यस Past tense. ये बेटे आप थोड़ा सा कड़वा गुण भर के ना इनके नाम बेटे ऐसे फिर लगा लिया Past tense. अभी ये बेटे मैंने आपको बता दिया कि ये लेमन याद रखना भी इजी है Yes, sir. ये ब्रैकेट को याद रखना भी इजी है फंड Fund को भी याद दीजिए. बस ये दो अब थोड़ी सी तकलीफ बालमर बालमर और और past tense. बॉलर को कह दे तो हेड साइलेंट जा हाँ रहा हाँ हाँ ठीक है ये भी आप बेटे इस तरह ये भाई बता रहे हैं आपके बालमर. सब हाँ कि इसको भी याद रख सकते हैं बाबर साहब Balmer. जी तो अच्छा बेटे ये अब अच्छा इनकी बेटे जो ये ब्रैकेट का काम था वो मिड इंफ्रारेड रेंज का था यस सर ये और Passing सॉरी बेटे Passing का थोड़ा सा rate बेटे, था. ये जो बामर था ना बेटे Linear इसका वाला. काम था विजिबल लाइट का विजिबल यस सर यानी ये जो सेकंड बेटे आपके पास स्पेक्ट्रम बन रहा था ना ये विजिबल लाइट रेंज है सेक्स का यानी जो बेटे कल हमने स्टडी की थी ये वाली बेटे जो हमारी विजिबल लाइट रेंज है Yes, sir. ये 380 से 760. 760 762 यस सर अच्छा ये बेटे जो वेवलेंथ की रेंज है ये विजिबल रेंज ये बामर का काम है यानी ये जो सेकंड ऑर्बिट बेटे जब सारे इलेक्ट्रॉन फॉल होते हैं ना Yes, sir. तो ये बेटे विजिबल लाइट रेंज का स्पेक्ट्रम बनता है और पास्टन का बेटे ये इंफ्रारेड का Near नियर infrared. इंफ्रारेड ब्रैकेट का मिड इंफ्रारेड और फ्रंट का Middle. फार इंफ्रारेड यानी इंफ्रारेड का जो लास्ट पोर्शन है उसमें ठीक है ये बेटे हम थोड़ी सी जरा करेक्शन कर रहे हैं इसमें Far infrared. Yes, sir. अच्छा बेटे ये आपका जो है स्पेक्ट्रम का पोर्शन था अगर आपको यहाँ तक बेटे कोई समझ नहीं आई तो मुझसे क्वेश्चन कर लें आगे सर क्योंकि इसके बाद बेटे हम इस कंसेप्ट को यूज करते हुए प्रैक्टिस का स्पेक्ट्रम का अब जो डिफेक्ट्स हैं रदरबोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था उनको Yes, देखने लगे बेटे Defects. डिफेक्ट्स ऑफ नीलबोहर्स एटॉमिक मॉडल जी नहीं बेटे अभी ये स्पेक्ट्रम को आपने ताज़ा सीखा है तो ये छोटे से ज़्यादा लंबे नहीं है ये आपके बेटे 2 मिनट लेंगे और इसके बाद फिर आगे बेटे आपका इंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट एक्स रेज का शुरू हो रहा है हाँ बस इसके अंदर बेटे हो जाएगा इंशाल्लाह है Yes, ये sir. बेटे छोटा सा काम है Defects. फहद यस सर है हाँ बेटे पेशेंस से काम लेना है Abi. अच्छा बेटे ये डिफेक्ट्स को जो है ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं यानी जिसको हम उर्दू में खामियां कहते हैं नकाइस या किसी चीज के हैं Yes, sir. मैं समझा नहीं बेटे नहीं 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 बस इतना ही। ये ऑर्बिट्स का पूछ बस इतना ही ये 5 बेटे इससे ज्यादा नहीं तो ये सहूलत है बेटे 7 बन जाते तो मुश्किल बन जाती थी क्यों हमजा Yes, sir. हमजा 5 ही नहीं बेटे याद हो रहे तो 7 कहां से होने थे Yes, sir. इनको समझाया करो बेटे ना Lemon, Balmer, Passion, Bracket, Fund. इतने 5 है आगे भी अच्छा बेटे इधर देखें अब डिफेक्ट्स इसके अरे जो याद नीलबोहर हो के बेटे मॉडल के डिफेक्ट्स कौन कौन से थे नीलबोहर। मैंने आपको बेटे शुरू में इशारा किया था कि हम असल में पढ़ तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को ही रहे हैं हमारा यूनिट वही है चैप्टर वही है Yes, लेकिन ये जो आगे हमने spectrum स्पेक्ट्रम शुरू कर दिया था वो बेटे ये सारी जो हमने मुशक्कत की स्पेक्ट्रम की ये असल में लाइट का पोर्शन था फिजिक्स का आपका पोर्शन है केमिस्ट्री का ये पोर्शन नहीं है स्पेक्ट्रम का लेकिन ये जो बेटे हमने इतनी तगोदो की इतने हमने इसमें मेहनत की स्पेक्ट्रम पे वो सिर्फ नीलबोहर के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स फाइंड करने के लिए कि उनमें क्या डिफेक्ट है वो चूंकि 4 डिफेक्ट बेटे हमारी बुक में शामिल है Yes, जिनमें से 3 डिफेक्ट बेटे स्पेक्ट्रम से बिलोंग करते हैं यस सर और जो चौथा है बेटे वो हाइजेनबर्ग हाँ साइंटिस्ट था बेटे उसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था चौथा बस उससे मुताल्लिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसने बेटे छोटी उम्र में ही हाइजेनबर्ग ने ये बेटे अपना प्रिंसिपल दे दिया था तो ये बस फोर्थ बेटे जो डिफेक्ट है वो इससे रिलेट करता है बाकी जो तीनों डिफेक्ट हैं नीलबोहर के वो बेटे स्पेक्ट्रम से ठीक है अच्छा बेटे उसमें एक चीज आप ये याद रख लें कि जो नीलबोहर की बेटी सक्सेस थी ना वो लिमिटेड हो गई सिर्फ हाइड्रोजन तक यस सर या जो बेटे हाइड्रोजन से मिलते जुलते
Helium. हाँ इसके बाद लिथियम फिर और इसके पास बेरिलियम लिथियम के बाद चौथा कौन सा बेटे? बेरिलियम लेकिन एक और चीज पे बेटे गौर करें कि इनके ऊपर देखो मैं एक के ऊपर 1 प्लस है 2 है इसके ऊपर 3 इसका क्या मतलब है? इनके हीलियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं अच्छा बेटे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोहीलियम के अंदर एक दो लिथियम के अंदर 3 बेरिलियम के अंदर 4 4 अच्छा अब बेटे हाइड्रोजन के ऊपर तो हमने प्लस नहीं लिखा प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला हुआ है निकला प्लस किससे जाहिर करता है इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया यानी आपके पास बेटे पहले होता है ये देखिए ऐसे हीलियम का एटम ये क्या है बेटे हीलियम का एटम इसको आप एनर्जी देते हैं तो इसको आप हीलियम प्लस बनाते हैं किस वक्त जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देते हैं निकाल देते हैं यानी जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो मोनो पॉजिटिव आयन बन जाता है यस सर यानी अब ये जो प्लस है ना बेटे ये एटम नहीं है बल्कि ये क्या है ये आई आयन और इसके बेटे ऊपर एक प्लस है तो इसको मोनो पॉजिटिव मोनो आयन कहते हैं तो बेटे काशिफ समझ आई इस बात की यस सर हैं? यस सर आज इसकी बेटे समझ आई काशिफ बेटे आप जो है ना बेटे अपनी सिर्फ वर्कबुक लेके बेटे इधर आ जाए सिर्फ वर्कबुक लेके शाबाश शाबाश बेटे बुरा नहीं बनाना ये मैं समझ रहा हूँ कि आपका फोकस जरा इसमें हो जाए आसम आप उसमें अकेले डर तो नहीं लगेगा अच्छा बेटे ये आपको समझ आ गई इस बात की यस सर किसी एटम को बेटे जब हीट करते हैं उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो क्या बन जाता है वो एक पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है निकाले हुए हैं। यस सर और जब बेटे अब देखिए दो पॉजिटिव आ जाए तो आप दो इलेक्ट्रॉन कितना लाइक बचा बेटा? वहाँ लाइक हो गए थे और इसी तरह बेरिलियम आसम आप बताओ बेटे बेरिलियम की जो 3 पॉजिटिव साइन है ये क्या ज़ोहर कर रहे हैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन एटम को ही निकाल दिया यार तो आप आसम यहाँ आ जाओ बेटे अगली चेयर पे इसका बेटे बाकी अमल दखल होता है जो बच्चे बेटे जितना आगे बैठे होते हैं ना ये रियलिटी के ज़्यादा समझ आती है जो बेटे लड़ाई की है सर कैफ आप बेटे अकेले बैठो आप भाई के पास आ जाओ सर मैं आगे बैठता हूं सर बेटे तो आपको बेटे मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल बताई थी रास्ता पूरा नहीं बनाना बेटे आपको यहाँ बैठाया है आप बेटे यहाँ बैठे हुए चीफ गेस्ट भी मालूम हो रहे हैं और साथ जब मैं आपको अपनी एग्जाम्पल बता रहा था कि मैं खुद बेटे अपनी क्लास में ना एफएससी में टीचर के सबसे करीब होता था और इसी वजह से मुझे क्लास में प्रॉक्टर बना दिया था कि ये टीचर के ज्यादा करीब बैठते थे सर मैं भी करीब होता था सर बस ये फर्स्ट वाले में पीछे सर नहीं आपको बेटे मैं आपका वो भी ऐसा ये लड़ाई होगी ये बेटे चीज आपने भी नोट की होगी कि जो अपना बेटे ये बात है ये लाइक है यस सर मैं बेटे महसूस करता हूँ बच्चों को पता चल जाता है क्लास के अंदर और इसके कंसेप्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे बेटे ये रियलिटी देखिए आप आसिफ को भी समझ आने लगी यहाँ बैठ के देखिए फर्क पड़ता है बेटे आसिफ आपने आसिफ बेटे अब बैक बेंच से उठ के ना आपने किधर गए ये बेटे आपके लिए स्पेशल सारे एनर्जी का अच्छा बेटे अब बेटे तो जो करें जरा आप सर अच्छा बेटे अब देखिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है एक हीलियम के पास 2 अच्छा बेटे अब जब देखिए ये पॉजिटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है कि ये एक इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया आप बेटे बताओ कि ये जो पॉजिटिव साइन आने के बाद हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए एक शाबाश देखिए इस आने से बेटे एक्टिव है अब आसिम आप बताओ कि लिथियम पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 3 अब जब 2 पॉजिटिव साइन आ गए तो इसके पास कितने रह गए एक रहेगा सर एक 2 तो निकल गए शाबाश 2 आप बेटे मुंह को कवर ना करो ज्यादा करने दो ताकि शर्माना नहीं है ये बहुत अच्छा बच्चा है यार ये लाइक बचे मुझे थोड़ा सा काम था बेटे मेरी जैकेट ना खराब हो गई थी तो इसलिए बेटे फ्री में मसला मुझे बहुत अच्छा काम करके दिया आपका कोई काम हो बेटे तो आप इससे कराएं नहीं ये बेटे अच्छी आपके बच्चे यस सर कदर अच्छा बेटे अब जो है ये आपका क्या नाम है बेटे ऐसे
ऐसे खड़े हो जाओ बेटे। बस नहीं ऐसा मसला देखने से बेटे बहुत शरीफ बच्चा मालूम होता है। मैंने इसीलिए हमजा को इसके पास हाँ बेटे देखिए मैंने इसलिए ना हमजा को इसके पास बैठाया, सोबत के असरात होते हैं। अच्छा बेटे असन आप बताओ कि बरेलियम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? अब जब बेटे 3 पॉजिटिव साइन आ गए तो इसके पास कितने रह गए? शाबाश देखिए समझ आ रही है। फिर 3 पॉजिटिव साइन शो क्या कर रहे हैं आसन? सर ये सब में एक इलेक्ट्रॉन बच गए। इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। सब 3 पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन और सब में एक इलेक्ट्रॉन बच नोट गए। करें कि ये सारे असल में क्या जाहिर कर रहे हैं? सबके पास एक इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन। क्यों लुकमान समझा? यस सर। इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? तो अब बेटे एक इलेक्ट्रॉन जब रह गया तो रदरफोर्ड बस बेटे इसी को सही से बता सका कि जिस एटम के अंदर या जिस आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो उसकी तो प्रेडिक्शन नील बोहर ने ठीक कर दी, वहां कामयाब उसका मॉडल आ गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा होगी तो वहां वो फेल हो गई। यानी जो आपके पास बेटे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जो आपके पास कॉम्प्लेक्स एटम्स थे, यानी जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, उनके स्पेक्ट्रम को नील बोहर नहीं एक्सप्लेन कर सकता। कॉम्प्लेक्स एटम्स के स्पेक्ट्रम को, ठीक है। ये बेटे स्पेक्ट्रम की जो हमने इतनी तगोदो की ना आज तक, वो इसीलिए की कि हम डिफेक्ट्स नील बोहर के समझ सकें, ठीक है। अच्छा बेटे अब इसका जो दूसरा नील बोहर का डिफेक्ट था वो भी यही था, स्पेक्ट्रम से मुतल्लिक ही था कि जो मल्टीप्लिसिटी का कंसेप्ट है स्पेक्ट्रम की, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यस सर। अच्छा बेटे इस कंसेप्ट कौन बोल रहा था? अभी क्या बोल रहा है? क्या है? क्या आप अभी खड़े हो वीडियो के लिए, बस फिर थोड़ी देर में क्लास खत्म होने वाली है, बुरा नहीं आना। अच्छा बेटे ये जो स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट था मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसको भी नील बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका। यस सर। अच्छा अब बेटे जो तीसरा इसका डिफेक्ट था वो भी स्पेक्ट्रम का ही था। वो कौन सा सर? हाँ अब जरा देखो बेटे बुक पे क्या लिखा हुआ है। सर वो की नहीं है, वो आपने Bohr theory Bohr theory cannot explain the effect of magnetic field. शाबाश, यानी जो बेटे मैग्नेटिक हम लोग- फील्ड के साथ नहीं यानी था। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये बेटे जब अप्लाई करते हैं और इन फील्ड्स को अप्लाई करने से जो स्पेक्ट्रम हासिल होता है, उस स्पेक्ट्रम को भी नील बोहर का मॉडल बेटे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा बेटे आपके भाई खबाब ने क्वेश्चन किया है कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये बेटे आपने देखा जब डिस्चार्ज ट्यूब का हमने काम किया था, Yes, sir. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड Magnetic- कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। मैग्नेटिक बेटे आपने मैग्नेटिक सर वो नॉर्थ और साउथ वाला हाँ, ऐसे करके बेटे वो नॉर्थ और साउथ पोल वाला मैंने बनाया और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनाई। यही है। Magnet है सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप यार पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ सकते? Yes sir. अच्छा बेटे इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर, ये देखो आपने देखा कि 3 जो डिफेक्ट्स थे नील बोहर के मॉडल, वो तीनों स्पेक्ट्रम से रिलेटेड Yes sir. और चौथा जो है बेटे वो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, जिसको असल में हाइजेनबर्ग बेटे इसने प्रिंसिपल पता कब दिया था? इसने बेटे अपना प्रिंसिपल दिया था 1927 में जी। और हाइजेनबर्ग बेटे को बड़ा मतलब जो है नहीं था, ये यंग था आपकी तरह का, इसने जब ये प्रिंसिपल दे दिया था। और इसकी बेटे अभी अगर आपके पास टाइम हो तो मैं 1-2 मिनट में इसका प्रिंसिपल आपको समझा दूं क्या चीज़ थी। Yes, और हाँ जी, अगर सर। नहीं करना चाहते हैं तो समझाएं। काम चल जाएगा। Yes sir, समझाएं। समझाएं समझाएं सर। हाइजेनबर्ग का थोड़ा सा प्रिंसिपल समझ लें, आपको बेटे फिजिक्स में काम आएगा, Yes sir. क्योंकि ये असल में फिजिक्स के बनाए थे। अच्छा ये कहता है बेटे कि किसी भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो आपका इलेक्ट्रॉन हो या कोई और मूविंग ऑब्जेक्ट हो, उसके सारे वेरिएबल्स आप एट अ टाइम नहीं फाइंड कर सकते। उसकी जो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आप एक वक्त में नहीं ले सकते। इसने कहा कि उसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से बात जो है समझा के क्लास को एंड करता हूँ कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है बेटे जो मूव कर रहा है। Yes sir. अब ये इतना छोटा है कि इसके पूरे एटम को अभी तक हमारी माइक्रोस्कोप नहीं देख सकी। ये पूरा एटम बेटे यस सर। हमारी माइक्रोस्कोप इस पूरे एटम को नहीं देख सकी।
और इतना छोटा है कि इसको देखने के लिए बेटे आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये लाइट की वजह से हम किसी चीज़ को देखने के काबिल होते हैं। हम Yes, किसी sir. चीज़ को देखते हैं जो लाइट है, अगर अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, तो हमें कोई चीज़ नजर नहीं आएगी। तो इसी तरह बेटे इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए भी लाइट की जरूरत है। यस सर। और लाइट बेटे जो होनी चाहिए उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से छोटी होनी चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रॉन की अपनी जो वेवलेंथ है उससे बड़ी वेवलेंथ की लाइट यूज कर दी तो इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा। तो जब इतनी छोटी वेवलेंथ की लाइट बेटे आप फोटोन भेजते हैं इसको देखने के लिए, तो वो फोटोन आप जानते हैं कि जितनी कम वेवलेंथ होती है उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी पाई जाती है, उसका मोमेंटम उतना ज्यादा होता है। ये चीज बेटे हमने पिछले दिनों की है। यस सर। तो अब फोटोन आप जब कम वेवलेंथ का यूज करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की अपनी वेवलेंथ से भी कम वेवलेंथ का है, तो वो क्या करता है बेटे, वो इसको देख तो लेता है लेकिन अपना जो मोमेंटम है इसके अंदर शिफ्ट कर देता है। यस सर। यानी इसको हिला देता है और उस वक्त हम इसकी पोजीशन तो हमने देख ली कि कौन सी है, लेकिन इसका मोमेंटम हमने डिस्टर्ब कर दिया। तो यही हाइजेनबर्ग क्या बात करता है, वो कहता है कि एट अ टाइम आप किसी भी मूविंग पार्टिकल के सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको नहीं फाइंड कर सकते। यस सर। एक फाइंड करते हैं दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा करते हैं चौथा। शाबाश। अच्छा एक और भी बात आप याद रखें कि नील बोहर ने अपना मॉडल भला कब दिया था बेटे? नील बोहर ने 1911 में। 1911 बेटे 11 में तो 13 नहीं, रदरफोर्ड ने दिया था। इसने 2 साल बाद 1913 में दिया था। Yes, sir. रदरफोर्ड ने। और जो हाइजेनबर्ग ने बेटे अपना प्रिंसिपल दिया वो कब दिया? 1927। यानी इतने अरसे तक जब तक 14 हाइजेनबर्ग का साल ये बाद। प्रिंसिपल नहीं आया तो उतनी देर तक नील बोहर के अंदर ये डिफेक्ट नहीं सामने आया। तो जब 1927 में इसने बेटे ये प्रिंसिपल दिया है फिर जाके लोगों को पता चला कि नील बोहर का मॉडल इस पे पूरा नहीं था। तो बेटे समझ आई इस बात? Yes, sir. चलिए बेटे क्वेश्चन वो आप कर सकते हैं। जी सर। तो बेटे लुकमान को बेटे कवरेज ले लिया करो ना। Ada bagus.